जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आज़ादी क्या है? ये आज़ादी, आज़ादी मतलब मेरा और आपका दिन। हेलो दोस्तों, पहले तो सबसे पहली बात कि स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ। और ये दिन कई मायनों में मेरे लिए खास है। कई मायनों में कहने का मतलब कि हर तरह से मेरे लिए खास है, क्योंकि ये इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। सबसे पहली बात है, इसलिए नहीं कि मैं इस दिन को मनाने के लिए, इस दिन का मुझे इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि ये मुझे एहसास कराता है कि भाई, आज़ादी पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंस डे जो इंडिया का मैं मनाता हूं, उसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हर इंसिडेंट के पीछे की कहानी आपकी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होती है। हमारे देश के साथ भी यही है। हम आज 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं पूरे भारत में। हर जगह आप जाकर देखोगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपके हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सारे जगह पे आपको ये फ्लैग फहराता हुआ दिखेगा, लहराता हुआ दिखता है। बट आपने गोल्ड मूवी देखा है? गोल्ड गोल्ड मूवी एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, गोल्ड। उसमें पता है कि आप इंडियन फ्लैग को ब्रिटिशर्स के सामने रख नहीं सकते। नहीं तो वो क्या करेंगे पता है? बहुत बुरा बर्ताव करते थे हम लोगों के साथ, बहुत बुरा बिहेव करते थे। बताए क्या? क्योंकि हम लोगों का जो इंडियन फ्लैग आज लहराता हुआ दिख रहा है ना, ऐसा आज से 75 ईयर्स पहले नहीं था भाई। बहुत कुछ देखा जाता था, बहुत कुछ सुना जाता था और बहुत कुछ सहा जाता था, फिर भी कुछ नहीं मिल पाता था। यही सच्चाई थी। सच्चाई मानो तो आज से 75 साल पहले की यदि बात करो तो 75 ईयर्स। तो सोचो कि अच्छा, सबसे पहले ये सोचो कि आज़ादी किसे पसंद नहीं होती। एक पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो आप। खुले आसमान में उड़ते हुए पंछी को आपने देखा है? एक खुले हुए आसमान में लहराते हुए पंछी को आपने देखा है? कितना मस्त मगन होकर वो आसमान में, हम लोग को भी देखने में अच्छा लगता है यार। जब शाम में आप देखते होगे कि सब लोग अपने घर की ओर जाते हैं, पंछी लोग उड़कर, मजा आता है देखने में और एक आनंद आता है कि सोचो कितना वो सुकून की जिंदगी जी रहा होगा। बट उसी बीच आप पिंजड़े में बंद, एक सोने की पिंजड़ा मान लो ना, क्योंकि आप लोग तो यही समझते हो, एक सोने की पिंजड़े में बंद पक्षी को देखे हो? क्या वो खुश है? क्या उसे खुशियां मिल रही है? आप लोग लगा यार मजे में होगा, ये तो सोचो कि इसको सोने के पिंजड़े में रख रहे हैं, टाइम पे इसको खाना भी मिल रहा है, लेकिन भाई वो मजा उसे नहीं मिल रहा है जो उसे खुले आसमान में मिल सकती थी, जो उस आजादी की हवा में मिल सकती थी ना। वो आजादी की हवा उसे उस पिंजड़े में नहीं मिल सकती। उसकी दुनिया तो वहीं तक सीमित हो गई ना। हम लोग के साथ भी वही था। मतलब कि हर तरह से हम लोग को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया गया था ब्रिटिशर्स के साथ। समझो कि सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे इस देश की लड़ाई में उन लोगों को सबसे पहले तो दिल से सलाम, जिन्होंने हमें आजादी की एक महक दिलाई। सोचो कि कुछ ऐसे इंसान जो शायद हमारे लिए नहीं होते खड़े, तो शायद ये आज ये देश इतना खिलखिलाता हुआ नहीं लगता। किसका नाम लूं बताओ? हर किसी का नाम अपने आप में एक मायने रखता है। आप भगत सिंह का ले लो, सोचो उनका क्रेज कितना था कि जिस डेट को उनको फांसी पड़ने वाली थी, उसके एक दिन पहले उनको फांसी दे दिया गया था, क्योंकि उनको पता था ब्रिटिशर्स लोगों को कि यदि ये सुबह में फांसी पड़ेगा तो सब लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। ये होता है। सोचो कि ये क्यों हुआ। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश में हुए हैं ना, जो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज राष्ट्रपिता ही नहीं, समझो कि जब वो इंडिया आए थे तो इंडिया की हालत कैसी थी ये किसी छिपा हुआ। 1916 में जब वो अफ्रीका से इंडिया आए थे, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने ऐसा इंडिया को बना चुका था ना, कुछ भी हम लोग के वश में नहीं था। हमारे इंडियन सोल्जर भी क्या थे? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। वहां से उन्होंने अपनी लड़ाई तेज की,
बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। भगत सिंह आए इस बीच, नेहरू जी आए, राजेंद्र प्रसाद आए, शास्त्री जी आए, फिर आपके लाला लाजपत राय, जिनको लाठी डंडियों से मार दिया गया, लाठी डंडों से उनकी हत्या कर दी गई थी, सोचो। क्योंकि साइमन कमीशन नाम का जो कमीशन आया था इंडिया में, सोचो उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। हमारे लिए ही कमीशन बनाया जा रहा है, हमारे लिए ही रूल बनाया जा रहा है और मुझे ही शामिल नहीं किया गया है। कहां तक सही है ये भाई? मेरे देश के लिए रूल बनाया जाएगा और हम ही शामिल नहीं है। रॉलेट एक्ट क्या था? सिर्फ हम लोग को जिल्लत करने का एक साधन था जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। हर चीज, हर वो चीज जो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं था, वो दिलाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने जो मेहनत की है ना, कि उसी का नतीजा है कि हम आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे खुद को बोल पाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो आपको आजादी की हार्दिक बधाइयां। और जिस आजाद पंछी की मैं बात कर रहा हूं ना, आज वो आजाद पंछी आप खुद हो। जी हां, आप आजाद पंछी हो यार, क्योंकि आपने उस देश में जन्म लिया है ना, उस देश में आपने जन्म लिया है जो देश आपको पहले से ही आजादी में मिली है। ठीक है, 75th ईयर्स हम लोग मनाने जा रहे हैं आजादी के, मजे से और आराम से, बिल्कुल किसी भी तरह की, जैसे देखो आज के देश में होता क्या है ना, आज हम हर घर तिरंगा, ये अभी एक स्लोगन चला हुआ, हर घर तिरंगा। एक बात समझो पहले मेरी बात, छोटी सी बात, छोटा सा एग्जांपल। आज मैं जब रास्ते से आ जा रहा था ना, आज मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक ट्रैफिक जाम लगा। ठीक है, ट्रैफिक जाम लगा, तो ट्रैफिक जाम लगने के बाद हुआ ये कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से, एक फॉर्च्यूनर कार से कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे। पता नहीं लंच कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। बट वो, और मेरा तो खैर जानते ही हो, पैदल आता हूं। ठीक है, तो समझो कि वो लोग फॉर्च्यूनर में बैठ के, पक्का है कि फॉर्च्यूनर में होंगे तो पक्का है कि बड़े आदमी होंगे। मैं नेताओं को छोड़ देता हूँ, नेताओं लोग जो होते हैं ना, मतलब कि शिक्षा मंत्री है, उसको अभी 12 का मीनिंग नहीं पता यार, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर्च्यूनर में बैठा इंसान, ट्रैफिक जैम लगा, वो सोचो बंदा कितना, क्या होगा वो, पान की पीक पहले वो फेंका, पान की पीक होती है ना, पहले रोड पे फेंका, चलो वहां तक भी सही था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अंदर से पता नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, वाटर बोतल फेंका। फिर उसी के तुरंत बाद मैंने देखा, मैं सारी हरकतें उसकी देख रहा था, फिर उसने वाटर बोतल के बाद कुछ शायद खाया होगा, कुछ खाना खाया होगा, कुछ पैकेट वाला खाना, उसको भी उन्होंने रोड पे ही फेंक दिया। सोचो जिस मिट्टी में हम मिलने वाले हैं, जिस मिट्टी की गोद में हम समाने वाले हैं, उस मिट्टी को ही हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। किस लिए, किस लिए भाई, किस लिए तुम अपने आप को देशभक्त करते हो? किस लिए तुम अपने घर के छत पे तिरंगा लहराए हो? जब घर के छत पे तुम्हारा तिरंगा है और घर के नीचे तुम कांड कर रहे हो, देश के विरुद्ध हर वो काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो किस नाम के आप देशभक्त हो? और किस लिए आपके छत पे तिरंगा लहर रहा है? मतलब छत पे तिरंगा लहराओ और नीचे क्या करो, अपनी पहचान दिखाओ। क्या इसीलिए देश आजाद हुआ था? क्या इसीलिए हमारे देश ने, हमारे देशवासियों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने इसी दिन के लिए खुद को क्या झोंक दिया था आजादी के लिए? नहीं। अरे आज ऐसा दिन है ना कि जो शिक्षित लोग होते हैं ना, वो मूर्ख नेताओं के तलवे चाटते हैं। यही सच्चाई है, सच्चाई यही है। एक नेता है जो मान लो कि 12वीं फेल है और उसके पीछे गाड़ियां जा रही है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जा रहे हैं, मतलब उस नेता, उस मूर्ख नेता के कारण सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो खुद को छोटा साबित हो गए। ये थोड़ी सी सिस्टम जो है ना, इसको मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आप मंत्रियों को भी ऐसे ऐसे मंत्रियों को चुने जा जो कम से कम पढ़ा लिखा हो, तब वो हम लोग की मजबूरी समझेगा। ठीक है, और बस आज तो खुशी का दिन है, और इतनी खुशी का दिन है कि ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारा देश बहुत मायनों में खास है। आज विश्व भर में, पूरी दुनिया में हमारे देश की गाथा गाई जाती है, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। सच में बहुत यूनिक देश है यार। आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हो कि आप इस देश में जन्म लिए हो।
जहां आपको हर मजहब के लोग दिखेंगे, हर कलर के लोग दिखेंगे, हर खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग होने के बावजूद भी हमारी जो इंडियन की पहचान है ना, वो बिल्कुल एक है। चाहे वो हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, गोरे हों, काले हों, हम पहाड़ियों में रहते हों, हम पठारों में रहते हों, हम रेगिस्तानों में रहते हों, हर जगह पर यदि एक यूनिटी जो हम लोग को बांध के रखती है ना, वो है हमारा इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि इस दिन आप लोग बस एक प्रॉमिस करो खुद से कि आज से आप देखो, देखो पूरे लोग देश को नहीं, लेकिन एक इंसान भी अपने देश को बदलने की चाहत रखता है ना, तो आपके जैसे जैसे हजारों लोग आपसे जुड़ेंगे और ये देश फाइनली एक अच्छे देश की गिनती में और अच्छी तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। फिलहाल आप लोग को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इस आज़ादी के दिन की बहुत सारी बधाइयाँ। आज आप भी आज़ाद पंछी हो, हम भी आज़ाद पंछी हैं, तो इस आज़ादी का थोड़ा सा केयर करो और कुछ भी ऐसा मत करो जिसके कारण आपको इस देश के लिए थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो। ये देश आपका है, इसकी मिट्टी आपकी है, यहाँ के लोग आपके हैं, यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे आपके हैं, इस मिट्टी से जुड़ी हर चीज आपकी है, तो फिर इसके साथ थोड़ा सा तो आपको न्याय करना ही पड़ेगा। तो चलो आज की बातें आज मेरी यहीं तक। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वेदू औरा के लिए, जो भी वेदू औरा से जुड़े हुए हैं, ऐसे तो आपको तो सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि वेदू औरा को एक मुकाम तक अब एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ये वेदू औरा। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी चेंजेस वेदू औरा में दिखने को मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक, और जाते जाते बस यही कहूंगा कि देश हमारा है, देश आपका है, तो देश की सेवा में हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आप अपना बेस्ट देना। बाकी फिर से मिलते हैं, आगे मेरी वीडियोज आती रहेगी, आपसे मैं मिलता रहूंगा, बातें करता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।